सो हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वेब कंटेंट को क्रिएट कैसे करते हैं। आज हम वेब कंटेंट क्रिएट करेंगे विदाउट स्ट्रक्चर और टेम्पलेट से, जो कि जनरल होता है। हम कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं पेज पे। इसकी कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है और इसका टेम्पलेट भी नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं अपने डेवलपर स्टूडियो पे, और यहाँ पे मैंने अपना सर्वर स्टार्ट कर दिया है। सो एक बार मैं इसको ब्राउज़र पे ओपन कर लेता हूँ। ब्राउज़र पे ओपन करने के बाद हम यहाँ से लॉगिन करेंगे। टेस्ट यूज़र से मैं लॉगिन करूँगा और अपने साइट पे आ जाऊँगा। यहाँ पे मैं जो वेब कंटेंट क्रिएट करूँगा वो एक टर्म एंड कंडीशन पेज होगा, जिसके लिए मैंने डमी कंटेंट ऑलरेडी बना लिया है। सो वेब कंटेंट क्रिएट करना। सो यहाँ से हम आते हैं अपने सेक्शन कंटेंट और डेटा में। कंटेंट डेटा में वेब कंटेंट। वेब कंटेंट में मैंने एक ऑलरेडी वेब कंटेंट क्रिएट कर रखा है, जिसको मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। और इसमें हम एक नया क्रिएट करेंगे। तो नया क्रिएट करने के लिए हम प्लस बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, और जो हम क्रिएट करेंगे वो बेसिक वेब कंटेंट होगा। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ टर्म एंड कंडीशन। ओके, यहाँ पे मैं कोई स्ट्रक्चर सेलेक्ट यहाँ से नहीं करूँगा। जो इसका स्ट्रक्चर है वो बेसिक वेब कंटेंट है। बेसिक वेब कंटेंट क्रिएट करने के लिए हमें HTML CSS मस्ट है, आना चाहिए। क्योंकि हम जो बेसिक वेब कंटेंट क्रिएट करते हैं वो सोर्स से जाके क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें थोड़ी स्टाइलिंग आती होगी तो हम ऐसे नॉर्मल भी अच्छे से हम क्रिएट कर पाएंगे। नहीं तो हम यहाँ से नॉर्मल भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से पहले नॉर्मल आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर दिया। अब मुझे इसको H1 में करना है। तो यहाँ से हेडिंग H1 है, इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर इसको मैं यहाँ से नीचे एंटर करके नीचे लेके आता हूँ। और यहाँ से लिस्ट है, इस लिस्ट को मैं कॉपी करूँगा और इसको यहाँ में पेस्ट करूँगा। इसको हमें लिस्ट बनाना है। इस टाइप की लिस्ट। तो ये लिस्ट हो गया। इंटर करूँगा, दूसरा कंटेंट में इस पे पेस्ट कर दूंगा। फिर यहाँ मैं तीसरा कंटेंट पेस्ट कर दूंगा। फिर यहाँ से चौथा कंटेंट। कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, पेस्ट। अब मैं इसको यहाँ से पब्लिश करता हूँ। पब्लिश के बाद मैं इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं गो टू साइट
गो टू साइट जाके हम होम पेज पे आ गए। होम पेज पे आने के बाद हम इस प्लस साइन पे क्लिक करेंगे। सो कंटेंट के अंदर ये जो हमने अभी लेटेस्ट जो क्रिएट किया होता है वो यहाँ पे विजिबल होता है, विजिट सेक्शन में नहीं होता, ये कंटेंट सेक्शन में होता है। सो इसको ड्रैग करके हम अपने पेज पे इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसकी मैं हेडिंग को पहले हाइड कर देता हूँ, क्योंकि जो लुक एंड फिल्म एप्लीकेशन डेकोरेटर है वो बॉर्डरलेस है। मैं इसको बेयर बोन कर देता हूँ। यहाँ से ये सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद जब मैं इसको पेज को रिफ्रेश करूंगा तो ये मुझे कुछ इस टाइप का दिखेगा। इसको मैं एक बार प्राइवेट विंडो पे ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरा टर्म एंड कंडीशन का पेज है। ये तो था विदाउट मैंने HTML और CSS को यूज करके बनाया, नॉर्मल जो बनाया था। मैं आपको इसलिए बोल रहा था कि HTML और CSS आनी चाहिए, वो इसलिए कि मैं इस पे थोड़ी सी स्टाइल भी अप्लाई कर सकता हूँ अगर हमें आती होगी तो। ये मैंने विदाउट HTML और CSS को यूज करके क्रिएट किया हुआ है। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि मैं HTML और CSS को क्रिएट करके कैसे बनाऊंगा उसको। सो मैं इस आता हूँ सेक्शन पे, यहाँ थ्री डॉट और एडिट। एडिट पे आने के बाद यहाँ पे हमें एक सेक्शन मिलेगा कोड व्यू का। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से इसकी जो सोर्स है वो सोर्स ओपन हो जाती है। ओके, अब मुझे अगर HTML CSS आती है तो मैं इस पेज को बहुत अच्छे से डिजाइन कर सकता हूँ। ओके, सबसे पहले मैं एक यहाँ पे डिव लगा देता हूँ। यहाँ पे कर देता हूँ P-3। मैंने इस कंटेंट के चारों तरफ एक पैडिंग लगा दी। और ये H1 में है। यहाँ पे मैं कुछ क्लास ऐड कर देता हूँ। यहाँ मैं ऐड कर लेता हूँ डिस्प्ले 3 कर देता हूँ। फॉन्ट का साइज बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ फॉन्ट बोल्ड टेक्स्ट डेंजर। अब मैं इसको पब्लिश करा के दिखाता हूँ आपको कि अब ये कैसा दिखेगा। इसको मैं यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ और फिर इसको मैं पेज यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। हो गया, ये फॉन्ट हमारा बड़ा हो गया और ये थोड़ा ठीक भी दिख रहा है। अब टर्म एंड कंडीशन, अब मैं क्या करता हूँ, इस ये जो कंटेंट है इसको सही करता हूँ। तो इसको करने के लिए फिर मैं एडिट सेक्शन में आऊँगा। एडिट के बाद फिर मैं इसके कोड व्यू में जाऊँगा। कोड व्यू में जाने के बाद मैं यहाँ एक क्लास ऐड कर सकता हूँ MB3। इसको मैं अब यहाँ से कॉपी कर लूँगा। MB3 का मतलब हो गया मार्जिन बॉटम, पेस्ट 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 पेस्ट। पेस्ट। अब मैं इसको पब्लिश करता हूँ।
इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा दिख रहा है। इसमें थोड़ा और भी कुछ कर लेते हैं। एडिट, इस कंटेंट में हम एक बटन भी ऐड कर सकते हैं। इसे बटन ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक पहले डिप लगा देता हूँ। PY 4, PY का मतलब हो गया पैडिंग टॉप और बॉटम से लगेगा। यहाँ पे मैं एक बटन क्रिएट करता हूँ, बटन टाइप, बटन क्लास btn, ये सब मैं बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज कर रहा हूँ बटन बनाने के लिए। btn lg, इसकी जरूरत नहीं है बट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्यू मोर। ओके, ये हमारा बटन भी बन गया। नहीं, इसको लिंक बनाता हूँ मैं, href, यहाँ से ए। ओके, यहाँ पे मैं हैश, फिर से इसको मैं पब्लिश करके दिखाता हूँ। मैंने पब्लिश कर लिया। पब्लिश के बाद फिर से इसको मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ। ये हमारा बटन बन गया। इस बटन पे हम चाहे तो किसी और पेज पे रिडायरेक्ट करवा सकते हैं, यहाँ से उस पेज का लिंक देके। ये भी होम पेज पे आ गया क्योंकि मैंने स्लैश लगाया हुआ था। मैं आते हैं उसी वेबसाइट पे, यहाँ पे हम आ गए। यहाँ पे हमने HTML यूज कर लिया, CSS यूज कर लिया। इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट यूज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम यहाँ पे एक सिंपल सा मेथड बनाएंगे, फंक्शन शो अलर्ट नाम से। यहाँ पे कर देता हूँ अलर्ट हेलो वर्ल्ड। ओके, और इस फंक्शन को मैं यहाँ से इस बटन पे कॉल करूँगा। तो कॉल करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं ऑन क्लिक। ओके, और इस स्लैश को मैं हटा दूंगा क्योंकि ये लिंक है। जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा ये रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो लिंक हटाने के लिए जावास्क्रिप्ट में हम यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट void 0। ओके, अब इस पेज को मैं पब्लिश करता हूँ। पब्लिश के बाद इसको हम ब्राउज़र पे जाएंगे, पेज को रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद हम बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें अलर्ट मैसेज मिल गया। इससे ये प्रूव होता है कि हम जावास्क्रिप्ट भी वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो बहुत सिंपल है, विदाउट स्ट्रक्चर डिफाइन किए हम वेब कंटेंट हमने क्रिएट किया। यहाँ से हम कंटेंट को भी चेंज कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। सो बहुत इजी वे से हम वेब कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं। सो एक बार मैं पब्लिश करके
पेज रिफ्रेश कर देता हूँ। हमें ये अलर्ट मैसेज मिल गया। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। बाय बाय।